टुमस 32 में स्पेस ट्रैवल आम बात हो चुकी है और एम्बर कॉप नाम की कंपनी अपने जहाजों को दूसरे ग्रहों पर खनन करने और एलियन क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए भेजती है ताकि उन्हें धरती पर फूड सोर्स के रूप में लाया जा सके। एक लेजेंड है जो व्हाइट स्पेस की बात करता है। ये एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां कोई इंसान अपनी सारी अशुद्धियों से मुक्त हो सकता है। वहां न कोई बीमारी है और न ही कोई दर्द, बस क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। आज तक कोई भी इस जगह तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये जगह एक विशाल क्रीचर द्वारा गार्डेड है जिसे टेन लंग कहा जाता है। एक दिन दो स्पेस हंटर इस क्रीचर का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कैप्टन बेंटली फायर करता है लेकिन टेन लंग की मेट अपनी स्केल्स से उस शॉट को ब्लॉक कर देती है। हॉथॉर्न एक स्पेशल सूट पहनकर बाहर आता है और मेट की गर्दन पर उसके कमजोर हिस्से पर निशाना साधता है और आखिरकार उसे मार डालता है। ये देखकर टेन लंग गुस्से में आ जाता है और हॉथॉर्न का पीछा करने लगता है, जबकि बेंटली फिर से हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन उसका शॉट मिस हो जाता है और उसी वक्त उसके जहाज के पीछे से एक तेज रोशनी चमकती है जिससे वो कंट्रोल खो बैठता है। तभी टेन लंग उस जहाज पर हमला कर देता है, जहाज को उड़ा देता है और बेंटली मारा जाता है। 24 साल बाद लिन अपनी बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करती है लेकिन अंदर नहीं जा सकती क्योंकि दरवाजे पर एक गार्ड तैनात है। लिन ICE इंटरस्टेलर कंजर्वेशन एनफोर्समेंट के लिए काम करती है। अंदर बेंटली का बेटा रिचर्ड एक शेडी बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहा है जिसके पास एक क्रीचर है जिसे क्रेजी बग कहा जाता है और वो उसे कांच के एक ग्लास में रखा हुआ है। उस आदमी के पास एक मैप है जिसमें वो सभी लोकेशंस हैं जहां सालों में टेन लंग को देखा गया है। वो टेन लंग की बॉडी के लिए एक भारी रिवॉर्ड ऑफर करता है। उसी वक्त गार्ड अंदर आकर बताता है कि ICE उनकी निगरानी कर रही है। ये सुनकर बिजनेसमैन को शक होता है कि रिचर्ड ने उसे सेटअप किया है। गार्ड रिचर्ड की गर्दन पकड़ लेता है और बिजनेसमैन उस बग को रिचर्ड के कान में डालने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड बग को उसके हाथ से गिरा देता है। फिर वो एक फॉर्क उठाकर गार्ड को चुभोकर खुद को छुड़ाता है। तभी एक और गार्ड आता है और रिचर्ड को लात मार देता है, लेकिन रिचर्ड एक वास से उसे बेहोश कर देता है। बिजनेसमैन एक कुर्सी रिचर्ड की पीठ पर तोड़ता है और उसे कई बार मारता है, लेकिन रिचर्ड उसे टैकल कर देता है। दोनों एक टेबल पर गिरते हैं और रिचर्ड बिजनेसमैन की पिटाई शुरू कर देता है। बिजनेसमैन एक बोतल तोड़ता है और रिचर्ड को स्टैब करने की कोशिश करता है। तभी रिचर्ड पास पड़े बग को देखता है और बिजनेसमैन का चेहरा नीचे धकेल देता है। बग उसके नाक में घुस जाता है और बिजनेसमैन को दर्द में तड़पने लगता है। एक तीसरा गार्ड फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन अब रिचर्ड सिर्फ मैप उठाकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर लिन भी वहां से निकल जाती है। 3 महीने बाद लिन अंडरकवर काम करने के लिए तैयार होती है। अब उसे एसेक्स स्पेसशिप में एक माइनिंग और फिशिंग एस्कॉर्ट बनकर सप्लाई ऑर्डर देने वाली बनकर जाना है। उसकी एजेंट फाइल्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। उसके जाने के बाद उसके साथी ये चर्चा करते हैं कि लिन व्हाइट स्पेस में क्योर होने का सपना देखती है। कुछ देर बाद लिन एसेक्स पर चढ़ती है और वहां के कैप्टन से मिलती है, जो और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड ही है। उसका भाई ओवेन लिन को शिप का टूर कराता है और पूरे क्रू से मिलवाता है, जिसमें कुक बटाली भी है। बटाली लिन को चेतावनी देती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड हार्पो से दूर रहे। किचन में एक पुराना क्रायोपॉड पड़ा है जिसे अब फ्रिज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब बूढ़ा हो चुका हॉथॉर्न भी उस क्रू का हिस्सा है और बेंटली को खोने के बाद वो एक ड्रंकर्ड बन गया है। इसके बाद लिन अपने रूम में रहती है और अपने पर्सनल कंप्यूटर पर काम करती है। सबसे पहले उसका प्रोफाइल खुलता है जिससे पता चलता है कि उसे एक ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची है। फिर वो अपने बॉस द्वारा भेजी गई इंटेल चेक करती है और उसे मालूम होता है कि हर एक क्रू मेंबर का कोई ना कोई क्रिमिनल पास्ट है, इसलिए उसे बेहद सावधानी से काम करना होगा। कुछ समय बाद हॉथॉर्न, हार्पो और ओवेन स्पेशल सूट्स पहनते हैं और क्लिकर्स नाम के क्रीचर्स का शिकार करने बाहर निकलते हैं। लिन पूरे प्रोसेस के दौरान सवाल पूछती रहती है, जिसे रिचर्ड अजीब पाता है क्योंकि एक फिशिंग एस्कॉर्ट को ये सब पता होना चाहिए। ट्रियो एक चट्टान को हिलाता है जिसे क्लिकर्स बहुत पसंद करते हैं और छोटे क्लिकर्स तुरंत उसे फॉलो करते हुए कंटेनर में चले जाते हैं, लेकिन बड़ा क्लिकर कंटेनर में जाने से मना कर देता है और जब आदमी उस पर फायर करते हैं तो वो फ्लोट करता हुआ दूर चला जाता है। ओवेन फॉर्मेशन तोड़ता है और उसके पीछे उड़ जाता है, बाकी लोगों की डांट को इग्नोर करते हुए। बड़ा क्लिकर एक एस्ट्रॉइड में चला जाता है और ओवेन एक अलग टनल पकड़ता है ताकि उसे आगे जाकर पकड़ सके। लेकिन तभी एक व्हाइट लाइट बहुत तेज चमकती है और कुछ सेकंड्स के लिए हर चीज को हिला देती है, जिससे ओवेन बेहोश हो जाता है। रेडार पर कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है तो हार्पो और हॉथॉर्न कंटेनर को जल्दी से शिप में धकेलते हैं। रिचर्ड एक हार्पून फायर करता है जो एस्टेरॉयड से कनेक्ट हो जाता है ताकि जब ओवेन होश में आए तो वो उसे पकड़ सके। जैसे ही ओवेन इधर उधर मूव करता है, उसका सिर टकरा जाता है और उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। तभी उसकी हैरानी के लिए टेन लंग उसके पास दिखाई देता है। ओवेन एक ट्रैकर फायर करता है जो क्रीचर की स्केल्स में अटक जाता है। पूरी क्रू उस बीस्ट को उड़ते हुए देखती है और फिर ओवेन को वापस शिप में खींच लिया जाता है। इस बीच टेन लंग उस ब्राइट लाइट में गायब हो जाता है।
बाद में डिनर के दौरान लिन उस शिप की कहानी सुनाती है जो 10 लंग का पीछा करते हुए गायब हो गई थी। वो ये थ्योरी देती है कि शायद वो शिप व्हाइट स्पेस तक पहुंच गई थी। अगर ब्लैक होल्स में एंटर किया जा सकता है तो वो मानती है कि व्हाइट वंस एग्जिट पॉइंट्स होंगे। पूरी क्रू इस पर हंसती है क्योंकि उन्हें व्हाइट स्पेस सिर्फ एक फेरी टेल लगता है। तब लिन एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी बताती है। चूंकि क्लिकर्स को 10 लंग को फॉलो करना चाहिए, इसलिए अगर वो ओवन के फेंके ट्रैकर को फॉलो करें तो उनकी फिशिंग डबल हो सकती है। लेकिन रिचर्ड कहता है कि वो कई महीनों से फिशिंग कर रहे हैं और अब घर लौटने का वक्त आ गया है। डिनर के बाद ये रिवील होता है कि हार्पो अपनी गर्लफ्रेंड बटाली को धोखा दे रहा है और पायलट रैग्सलैंड के साथ अफेयर में है। जब वो दोनों काम खत्म करते हैं तो हार्पो रिचर्ड से मिलने जाता है और कहता है कि वो लिन के बताए एक्स्ट्रा फिशिंग वाले प्लान पर जाना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। रिचर्ड साफ करता है कि वो नहीं चाहता कि लिन उन पर नजर रखती रहे, इसलिए वो पहले इस ऑर्डर को पूरा करेंगे, लिन को छोड़ेंगे और फिर बड़े लोड का पीछा करेंगे। उधर लिन कॉम्स रूम में चुपके से घुसकर आईसीई को एक मैसेज भेजती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट हो रही है। कुछ घंटों बाद रिचर्ड बेंटली की पुरानी रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें वो 10 लंग के बारे में बात कर रहा है और रिचर्ड को वो दिन याद आता है जब उसके पिता ने उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट की थी। तभी रेडियो पर रैग्सलैंड की आवाज आती है जो बताती है कि 2 स्मॉल अनआइडेंटिफाइड शिप्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं। रिचर्ड कॉकपिट की ओर भागता है और रैग्सलैंड से कहता है कि वो उड़कर पायरेट्स को चकमा देने की कोशिश करे, लेकिन वो शिप्स जल्दी ही उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये पायरेट्स होते हैं और क्रू को मजबूरी में उन्हें शिप पर आने देना पड़ता है ताकि कोई नुकसान न हो। क्रू रैग्सलैंड और बटाली को एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में छिपा देता है और रिचर्ड कार्गो पर एक बीकन लगा देता है। वो सभी अपने वेपन्स भी छुपा देते हैं ताकि कन्फ्रंटेशन न हो। जैसे ही पायरेट्स शिप पर आते हैं, वो लिन को देखते ही उसे हरास करने लगते हैं। ओवेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही एक पायरेट उसे घायल कर देता है और पायरेट कैप्टन लिन को दीवार से धकेल देता है। लिन पायरेट्स को उनके द्वारा तोड़े जा रहे पीनल कोड्स गिनाने लगती है, जिससे कैप्टन को शक होता है और वो लिन की शर्ट के नीचे चेक करता है और उसका बैज मिल जाता है। पायरेट्स सारा कार्गो और सप्लाईज चुरा लेते हैं और जाते जाते एसेक्स पर एक ट्रैकर भी लगा देते हैं। क्रू लिन पर गुस्सा करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके रिपोर्ट्स ने ही पायरेट्स का ध्यान खींचा। रिचर्ड गुस्से में हार्पो को कहता है कि वो लिन को उसके रूम में बंद कर दे। इसके बाद क्रू चर्चा करता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 छोटे फूड बैग्स बचे हैं। बिना सप्लाईज के फिशिंग ऑर्डर पूरा करने की उम्मीद कम है, लेकिन वो खाली हाथ लौट भी नहीं सकते। रिचर्ड प्रपोज करता है कि लिन के आइडिया को फॉलो किया जाए और 10 लंग का पीछा किया जाए, जिसकी हेड प्राइस से वो जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। सभी इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन पहले वो कुछ क्लिकर्स पकड़ने का सोचते हैं ताकि खाने का इंतजाम हो सके। थोड़ी देर बाद ओवेन लिन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वो वहां क्यों है। लिन बताती है कि वो 10 लंग को ढूंढ रही थी और सिर्फ एसेक्स ही वो शिप है जो क्रीचर की पाथ पर चल रही थी। ये सुनकर ओवेन को एहसास होता है कि रिचर्ड शुरू से ही 10 लंग का पीछा कर रहा है और वो उससे इस बारे में सवाल करने चला जाता है। रिचर्ड आखिरकार मानता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। ओवेन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रिचर्ड क्रू को अपनी पर्सनल रिवेंज क्वेस्ट में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि किसी ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। अचानक शिप की फ्रंट विंडो पर एम्बरग्रिस नाम का एक सब्सटेंस टकराता है जो बेहद कीमती होता है। रिचर्ड सोचता है कि शायद 10 लंग अपना ट्रेल छोड़ रहा है, लेकिन ओवेन इसे एक ट्रैप कहता है। इस बीच हार्पो और रैग्सलैंड एक बार फिर एक दूसरे के साथ गलत काम में लिप्त हो जाते हैं। जब ये सब खत्म होता है तो बटाली को रैग्सलैंड की ब्रा मिलती है, जिससे उसे सच्चाई का पता चलता है। इसके बाद लोग स्पेशल सूट्स पहनकर एम्बरग्रिस इकट्ठा करने और एक बहुत बड़े क्लिकर को पकड़ने निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग काम कर रहे होते हैं, पायरेट्स फिर से आ धमकते हैं ताकि इसे भी चुरा सकें। रिचर्ड गुस्से में पायरेट्स को कोसता है क्योंकि उसे समझ आता है कि पायरेट्स ने उसका बीकन ढूंढ लिया है। क्रू को भागने के लिए हाइपरड्राइव चाहिए होता है, लेकिन पायरेट्स ने वो भी तोड़ दिया होता है। अब मैकेनिक स्टब्स उसे ठीक करने में लग जाता है और रिचर्ड सभी को वापस शिप पर लौटने को कहता है, लेकिन हार्पो फिर भी रुकता है ताकि वो क्लिकर पकड़ सके। जल्द ही पायरेट्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। एसेक्स के पास प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। रिचर्ड रैग्सलैंड से वेस्ट चेंबर्स छोड़ने को कहता है, ये परवाह किए बिना कि हार्पो अभी बाहर है, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से रुका था। हार्पो तेजी से मूव करता है ताकि वेस्ट चेंबर्स से बच सके और आखिरकार वो उस क्लिकर को लेकर वापस एसेक्स लौट आता है। वेस्ट चेंबर्स पायरेट्स के एक शिप से टकराते हैं और उसे तबाह कर देते हैं, लेकिन दूसरा पायरेट शिप अब भी पीछे लगा रहता है। पायरेट कैप्टन एसेक्स पर मिसाइल्स फायर करता है जो उसे तबाह कर सकते थे, लेकिन उसी वक्त स्टब्स हाइपरड्राइव ठीक कर देता है और शिप हाइपर स्पीड से गायब हो जाता है। सुरक्षित होने के बाद क्रू रिचर्ड पर बीकन हटाने के लिए गुस्सा करता है। हार्पो खासकर नाराज होता है और जब रिचर्ड उसे ऑर्डर्स इग्नोर करने पर टोकता है तो हार्पो कहता है कि उसने सभी की जान बचाई क्योंकि वो फूड लेकर आया। जवाब में रिचर्ड उसे धक्का देता है और हॉथॉर्न बीच में आकर मामले को और बढ़ने से रोकता है।
उधर स्टब्स एम्बरग्रिस को सूट से साफ कर रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि क्लिकर क्रेट का लॉक खुला है। जैसे ही वो उसे बंद करने जाता है, उसे टाइनी बग्स हाथ पर दौड़ते और काटते दिखते हैं। वो परेशान होकर उन्हें हटाने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में क्रेट खुला छोड़ देता है। स्टब्स बाथरूम भागता है बग्स धोने के लिए, लेकिन तब तक वो उसके शरीर के अंदर घुस चुके होते हैं। बाद में वो अपने रूम लौटता है और दीवारों से आवाजें सुनकर चीखने लगता है। डिनर के बाद बताली हार्पो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हार्पो डर जाता है क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महंगी होती है। वो एम्बरग्रिस का थोड़ा हिस्सा चुराकर फ्रिज में छुपा देता है। इस बीच रिचर्ड लिन से मिलने जाता है, जो टेन लंग को मारने के खिलाफ होती है, लेकिन वो इसकी वजह नहीं बताती, तो रिचर्ड उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उसके जाते ही लिन लॉक से छेड़छाड़ कर अपने रूम से भाग निकलती है। कॉरिडोर में किसी को ऑक्सीजन रिजर्व्स को तोड़ते हुए देखा जाता है। लिन चुपचाप स्नीकिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन हार्पो उसे पकड़ लेता है। लिन अपनी एजेंट ट्रेनिंग की वजह से तुरंत उस पर भारी पड़ती है। तभी स्टब्स ये सब देखता है और डर के मारे चिल्लाते हुए भाग जाता है, जिससे लिन का ध्यान बंटता है और हार्पो उसे एक टूल से बेहोश कर देता है। होश आने पर लिन खुद को कार्गो बे में बंद पाती है और हार्पो रिचर्ड से कहता है कि वो ऑक्सीजन रिजर्व्स तोड़ रही थी। कॉकपिट में रैग्सलैंड सोई रहती है और सिग्नल स्क्रीन पर दिखने के बावजूद नोटिस नहीं कर पाती। जब तक वो उठती है, सिग्नल गायब हो चुका होता है। बटली लिन को खाने के लिए कुछ लाकर देती है। लिन उसे सेफ एस्केप का प्लान बताती है, लेकिन बटली इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बटाली के जाते ही लिन क्लिकर की क्रेट से आती आवाजें सुनती है और उसी वक्त रैग्सलैंड और रिचर्ड भी अजीब आवाजें सुनते हैं। स्कैनर पर वो दर्जनों डिस्ट्रॉयड शिप्स देखते हैं, जो शायद टेन लंग का काम थे। वेंट्स में स्टब्स रेंगता हुआ सोप को चाकू से काटता रहता है। कुछ समय बाद रिचर्ड हॉथॉर्न से कहता है कि हार्पो ही ऑक्सीजन से छेड़छाड़ कर रहा था। हॉथॉर्न कहता है कि कभी कभी लोग डेस्परेशन में क्रेजी काम करते हैं और इशारों में बताता है कि शायद रिचर्ड ने भी पायरेट्स को जानबूझकर बुलाया ताकि टेन लंग को पकड़ने की अपनी प्लान पूरी कर सके। रिचर्ड इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि स्टब्स को ऑक्सीजन ठीक करना होगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। कार्गो बे में क्लिकर क्रेट से बाहर आ चुका होता है और लिन पर हमला करने की कोशिश करता है। लिन बॉक्सेस फेंककर उसे रोकती है और मदद के लिए चिल्लाती है। रिचर्ड उसकी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलकर उसे बचाता है। फिर क्लिकर पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। क्लिकर कॉरिडोर में दोनों का पीछा करने लगता है। रिचर्ड और लिन भागते हैं और एयरलॉक में छुपते हैं। क्लिकर लिन की लेग पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त रिचर्ड एक क्रेट गिराता है जो क्लिकर को कुचलकर मार डालता है। इसके बाद ओवन लिन को दोबारा बंद करने से मना कर देता है और रिचर्ड कहता है कि अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दोनों में बहस होती है और ओवन रिचर्ड पर आरोप लगाता है कि वो अपने पिता जैसा बन गया है, जिसने परिवार को छोड़ टेन लंग के पीछे जाने का जुनून पाला था। गुस्से में रिचर्ड ओवन को दीवार से धकेल देता है और कहता है कि उसका भाई उसके पिता जैसा बिल्कुल नहीं है, मानो ये इंसल्ट हो। ओवन कॉम्स रूम में जाता है और हेल्प के लिए एक मैसेज भेजता है, लेकिन पायरेट्स उसे फिर से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इस बीच हार्पो और रैग्सलैंड एक बार फिर अपने गलत कामों में लगे होते हैं। हार्पो घर लौटना चाहता है और रैग्सलैंड को रिचर्ड के खिलाफ करने की कोशिश करता है, लेकिन रैग्सलैंड रिचर्ड से गद्दारी करने से मना कर देती है। कुछ देर बाद रिचर्ड व्हाइट होल देखता है और उसी वक्त टेन लंग वहां प्रकट होता है। वो अपनी विशाल बॉडी से एसेक्स पर वार करता है, जिससे सभी गिर पड़ते हैं और फोर्स फील्ड सिर्फ 50% स्ट्रेंथ पर रह जाता है। ओवन सूट पहनकर टेन लंग का शिकार करने निकलता है, तो रिचर्ड हॉथॉर्न और हार्पो को भी बाहर भेज देता है। ओवन बीस्ट के हमलों से बचता बचाता एस्ट्रॉयड बेल्ट की ओर उसे लुभाने की कोशिश करता है। वो पास के एस्ट्रॉयड पर रोप फेंकता है और उसके चारों ओर घूमकर मोमेंटम हासिल करता है ताकि वो सीधे टेन लंग की पीठ पर पहुंच सके। ओवन फायर करता है, लेकिन क्रीचर अपना बॉडी मोड़कर उसे गिरा देता है। हॉथॉर्न उसे फॉर्मेशन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन ओवन उसकी बात नहीं मानता और क्रीचर के हमले से हॉथॉर्न घायल हो जाता है। ओवन दोबारा फायर करता है, लेकिन टेन लंग इस बार उसे भी जोरदार टक्कर मारता है, जिससे ओवन एक एस्टेरॉयड से टकराकर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वो रिचर्ड से माफी मांगता है, लेकिन रिचर्ड बेपरवाह होकर अपने लोगों को हार्पून फायर करने के लिए चिल्लाता रहता है। तभी लिन उसका एमिंग सिस्टम बंद कर देती है। गुस्से में रिचर्ड उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। बाहर टेन लंग ओवन को पकड़ता है और उसे कुचल कर मार डालता है। फिर वो ब्राइट लाइट एक्टिवेट कर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हार्पो रैग्सलैंड से चुपके से बात करता है और कहता है कि रिचर्ड हद से गुजर चुका है और ऑक्सीजन भी कम हो गया है। रैग्सलैंड अब म्यूटनी पर विचार करने लगती है। लिन को होश आता है तो रिचर्ड उसे बताता है कि वो उसी स्पॉट पर पहुंच गए हैं जहां बेंटली मरा था। वो चाहता था कि वो अपने पिता के करीब महसूस करे, लेकिन उसने अपने भाई को खो दिया। अब वो अर्थ लौटना चाहता है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन लिन इंसिस्ट करती है कि पहले स्टब्स को ढूंढा जाए ताकि वो ऑक्सीजन ठीक कर सके।
कॉरिडोर में ग्रुप को वेंट्स से आवाजें आती हैं। तभी कुछ गंदा गू गिरता है जिसमें पैरासाइट्स होते हैं। लिन अंदाजा लगाती है कि स्टब्स इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे बचाने के लिए वो रिचर्ड से सोड मांगती है। रिचर्ड उसे सोड देता है लेकिन शर्त रखती है कि अगर वो स्टब्स को बचा लेती है तो वो लोग 10 लंग का पीछा जारी रखेंगे। उसी वक्त पायरेट शिप उन्हें ढूंढ निकालती है और व्हाइट होल फिर खुलता है जिससे 10 लंग लौट आता है। रैग्सलैंड देखती है कि वो लोग एक स्टॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं और रिचर्ड उसे वहीं जाने को कहता है ताकि पायरेट्स उनका पीछा छोड़ दें। अचानक 10 लंग कुछ कलरफुल वेव्स बनाता है और खुद को गायब कर देता है, लेकिन एसेक्स का पावर सोर्स भी गिरा देता है। एसेक्स में नेविगेशन डाउन हो जाता है और रैग्सलैंड एआई ओवरराइड करके मैनुअल मोड पर जाने की कोशिश करती है। हार्पो अपने रूम में बटाली को अपने म्यूटनी प्लान के बारे में बताता है, लेकिन बटाली रैग्सलैंड पर भरोसा नहीं करती। हार्पो उसे याद दिलाता है कि न वो और न ही बटाली शिप उड़ा सकते हैं, इसलिए उन्हें उसके साथ मिलकर काम करना होगा ताकि बच्चे को बचा सकें। इस बीच रिचर्ड पावर सोर्स चेक करने जाता है और देखता है कि स्टब्स ने उसे भी नुकसान पहुंचाया है। तभी 10 लंग एक डिस्ट्रॉयड पायरेट शिप को एसेक्स पर फेंकता है और शिप को और डैमेज हो जाता है। रैग्सलैंड थ्रस्टर्स एक्टिवेट कर देती है और एसेक्स स्टॉर्म में घुस जाता है। रिचर्ड पावर सोर्स ठीक कर देता है जिससे शिप ट्रबल से बाहर निकलने जितनी स्पीड हासिल कर लेता है। एक डार्क कॉरिडोर में लिन स्टब्स से टकराती है और उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही मूव्स में वो उसकी एक हैंड काट देती है और स्टब्स भागकर टूल क्लोजेट में जाकर अपनी वूंड को टॉर्च से बंद करता है। कुछ देर बाद रैग्सलैंड नहाकर अपने कपड़े लॉकर से निकालती है और वहां कार्व्ड सोप देखती है। तभी स्टब्स उसे लॉकर से टकरा देता है और चाकू से स्टैब कर देता है। फिर वो किचन में बटाली पर हमला करता है, लेकिन बटाली खुद को पॉट से डिफेंड करती है। अफसोस वो जल्दी रिकवर कर जाता है और बटाली को कॉर्नर कर देता है। बटाली उसे अपने बच्चे के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर स्टैब कर देता है। लिन दौड़ती हुई आती है और उस पर हमला करती है, लेकिन स्टब्स उसे नीचे गिरा देता है। बटाली डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पॉट से वार करती है और उसी वक्त लिन उसे सोर्ड से डिकैपिटेट कर देती है, लेकिन बटाली हरसेल्फ मर जाती है। कॉकपिट में रिचर्ड और हॉथॉर्न को फिर 10 लंग का सिग्नल मिलता है। रिचर्ड सूट पहनकर बाहर जाता है, जिससे हार्पो का उस पर हमला करने का प्लान फेल हो जाता है। बाहर रिचर्ड क्रीचर का ध्यान खींचने के लिए फायर करता है और अब 10 लंग उसका पीछा करने लगता है। वो शिप के पास उड़ता है ताकि हॉथॉर्न को हार्पून फायर करने का मौका मिले और वो परफेक्टली क्रीचर को लॉक कर देता है, लेकिन शिप की सिस्टम्स फेल होने लगती हैं और एआई इवैक्यूएट करने की अलर्ट देने लगती है। हॉथॉर्न एस्केप पॉड तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हार्पो उसे रोकता है क्योंकि वो पॉड से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागना चाहता है। दोनों में फाइट होती है और हॉथॉर्न अपनी उम्र के बावजूद अच्छे मूव्स दिखाता है, लेकिन हार्पो ताकतवर होता है और उसे हरा देता है। जब हार्पो उसे मारने वाला होता है तो हॉथॉर्न अपने सूट का बटन दबाता है, जिससे हार्पून फायर होता है और हार्पो वहीं मारा जाता है। इस बीच 10 लंग रिचर्ड का पीछा करता रहता है और एसेक्स को और डैमेज करता है। रिचर्ड उसे मारने की कोशिश जारी रखता है, लेकिन आखिरकार 10 लंग उसे पकड़कर कुचल देता है। हॉथॉर्न सूट पहनकर बाहर आता है, लेकिन वो बस देखता रह जाता है कि कैसे 10 लंग रिचर्ड को खत्म कर एसेक्स पर वॉर करता है और उसे उड़ा देता है। लिन फ्रिज को क्रायोपॉड के रूप में याद कर उसमें छुप जाती है और फ्रीजिंग सीक्वेंस एक्टिवेट कर देती है। पॉड एसेक्स से बाहर निकल जाता है और स्लीपिंग लिन 10 लंग द्वारा खोले व्हाइट होल में चली जाती है। उसी वक्त रेस्क्यू शिप ओवेन का भेजा SOS सिग्नल पाकर आता है और हॉथॉर्न को बचा लेता है और मूवी के एंड हो जाता है।